हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस में पहले जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप बुक निकाल लीजिए और मैं पेज वाइज किस पेज पर कौन सा प्रश्न है उसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। तो हमने आपके बुक्स में देख रहा हूं कि बुक्स का जो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 6, पेज संख्या 6 पे जाइए और इसका पहला क्वेश्चन कह रहा वाई में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है या क्यों आवश्यक होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को वाई में जलाने से पूर्व साफ करना आवश्यक होता है क्योंकि मैग्नीशियम को वाई में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है जो जलने में रुकावट पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम को रिबन को जलाने से पूर्व उसको साफ करना आवश्यक होता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है, दूसरा में पहला कह रहा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए कह रहा है कि आप बैलेंस कीजिए। तो कैसे बैलेंस करेंगे उसको बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए H2 लिखते हैं और क्लोरीन के लिए Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है। अब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। तो दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए दाएं तरफ दो से गुणा करते हैं, या दाएं तरफ HCl के आगे 2 लिख देते हैं। तो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। अब आप कंपेयर कर लीजिए, बाएं पक्ष में 2 हाइड्रोजन है तो दाएं पक्ष में भी 2 है, बाएं पक्ष में 2 क्लोरीन है तो दाएं पक्ष में भी 2 क्लोरीन है। अब चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकेंड और थर्ड आप करें, वो भी ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर, इसी पेज का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। सोडियम क्लोराइड और विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड थर्ड में पहला है, बेरियम क्लोराइड को क्रिया कराना है सोडियम सल्फेट से, Na2SO4। तो ये बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विलयन से क्रिया कराना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये नमक बनेगा और
जल बनेगा। ये समीकरण हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो पेज है, इस पेज का आपका क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बुक के अंदर जितने भी पेज हैं, पेज में जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को देखूंगा। यदि कोई क्वेश्चन इन मिस्टेक, इन रेयर केस हमसे छूट जाता है तो आप मैसेज कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा है, आपसे नहीं भी हो रहा है, तो भी उसको मैसेज कीजिएगा या उस पेज को फोटो खींचकर सेंड कीजिएगा, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब आते हैं पेज नंबर 11। तो पेज संख्या 11 और इसका पहला क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट कह रहा है एक्स का नाम बताना है। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको सफेदी करने में इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को ले आकर पानी में घोल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसका उपयोग सफेदी में करते हैं। और इसी कह रहा है, इसका नाम हो गया और सूत्र, सूत्र हो गया, नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब सेकेंड में कह रहा है, इसी का सेकेंड में कि लिखे पदार्थ एक्स के जल के साथ अभिक्रिया लिखे। इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। दो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम लिखिए। तो जल में H2O में परमाणुओं का अनुपात ये दो संबंधित, तो निश्चित है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में दुगनी होगी। इस पेज का क्वेश्चन हो गया। अब अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 50। तो पेज संख्या 15, इसमें पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो पहले लोहे की कील को डुबो लेते हैं और देख लेते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो ये बनता है FiSO4 प्लस कॉपर। तो कॉपर जो है, इस कॉपर को फेरिक विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित कर देता है? क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन जो है ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए उसको विस्थापित कर देता है। क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है और जब विस्थापित कर देता है तो इसका रंग हरा हो जाता है। अब दूसरा कह रहा है, इसी पेज का दूसरा क्वेश्चन, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो इसके लिए जो उदाहरण हम दे सकते हैं, AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू NaNO3 प्लस AgCl। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, तीसरा का फर्स्ट, इसमें आपको ये बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो 4Na प्लस O2 इक्वल टू 2Na2O, ये हो गया। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, इसको आप बताना है। तो सबसे पहले हमने आपको समझाया था समीकरण को आयनिक रूप में लिखते हैं। तो 4Na प्लस O2 इक्वल टू 2, 4Na हो गया यहाँ पर
एक प्लस और 2O पर 2 माइनस। कंपेयर कर लीजिए, Na से Na में ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। ऑक्सीजन का कंपेयर कर लीजिए, यहां पर कोई ऋण आवेश नहीं है, यहां ऋण आवेश बना है, अर्थात अपचयन होना। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे उपचायक या ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इसमें सेकंड भी है जिसको आप करेंगे ऐसे। तो इस प्रकार इस चैप्टर में जो प्रश्न थे चैप्टर के अंदर में, उन सारे प्रश्नों को हमने आपको बता दिया। अब जो अभ्यास प्रश्न है इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप भी अभ्यास प्रश्न को देखिए कि क्या उसमें से आपसे कुछ हो सकता है, कुछ कर सकते हैं, तो आप उसे देखें। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।